छठी शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी का ही राज था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स विदेशी थे। उस वक्त यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक गाइड किया करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों को भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री हेनसोंग ने भी 1 साल की शिक्षा यहाँ ग्रहण की थी। यह वर्ल्ड की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 6 महीनों तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला था। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इसका काफी उपचार भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। यह सोचकर आचार्य राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की सारी शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उन्हें कहा कि जितना आप इस कुरान को पढ़ सकते हैं पढ़िए, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक लगा लगाकर पन्ने पलटते गए और इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगे। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद भी उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम फेल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों न ज्ञान की इस पूरी जड़ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें थीं कि 3 से 4 महीने तक तो आग इतनी भभकती रही कि उसे बुझाना मुश्किल हो गया था। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को जलाने का भी आदेश उसने दे दिया। इस विश्वविद्यालय में 3 प्रमुख पुस्तकालय थे, रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। एक पुस्तकालय तो कहा जाता है कि 9 तलों का हुआ करता था, यानी कि उस लाइब्रेरी में टोटल 9 फ्लोर थे और तीनों पुस्तकालयों में लगभग लाखों की गिनतियों में पुस्तकें जमा थी। लेकिन अपनी द्वेष भावना के चलते खिलजी ने ना ही सिर्फ नालंदा की पुस्तकालय को जलाया, वहाँ के बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षुक थे, वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र और बहुत सारे चिकित्सकों को भी मरवा दिया। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, फारस, तुर्की और ग्रीक से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य ज्ञान का प्रचार भी किया करते थे। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा सांख्य से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। युआन च्वांग ने लिखा था कि नालंदा के 1 सहस्त्र विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे तथा 500 ऐसे थे जो अन्य विषयों में परंपरागत थे और 20 से 50 विषयों में अपने आप में महारत उन्होंने हासिल की हुई थी।
केवल शीलभद्र ही ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान गति थी। इस विश्वविद्यालय की 4वीं से 11वीं सदी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति रही थी, लेकिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर जितनी बड़ी गलती की, उसके लिए हिंदुस्तान कभी भी इस बख्तियार खिलजी को माफ नहीं करेगा। 1199 ईस्वी में बेशक इसे जलाकर उसने नष्ट कर दिया था, लेकिन इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहते हैं कि अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया तथा उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में इन्हीं ज्ञानी निधियों ने तिब्बती क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर दिया। बख्तियार खिलजी धर्मार्थ और मूर्ख था। उसने ताकत के मद में बंगाल पर अधिकार के बाद तिब्बत और चीन पर अधिकार की कोशिश की, किंतु इस प्रयास में उसकी सेना नष्ट हो गई और अधमरी हालत में उसे देवकोट लाया गया। देवकोट में ही सहायक अली मर्दान ने ही खिलजी की हत्या कर दी थी। बख्तियारपुर, जहां खिलजी को दफन किया गया था, वह जगह अब पीर बाबा का मजार बन गया है। दुर्भाग्य से कुछ मूर्ख हिंदू भी उस लुटेरे और नालंदा को जलाने वाले के मजार पर मन्नत मांगने जाते हैं। हालांकि अब नालंदा विश्वविद्यालय को काफी हद तक बचाया जा चुका है, लेकिन वो ज्ञान जो 4वीं से 11वीं शताब्दी में यहाँ बच्चों को दिया जाता था, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करने आते थे उन्हें दिया जाता था, वो ज्ञान शायद आज यहाँ नहीं मिलता होगा। सो दोस्तों, ये था नालंदा विश्वविद्यालय का एक छोटा सा इतिहास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए आए हैं चैनल पर तो कमेंट करके अपने सुझाव दें और सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके।